हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों, आज मैं जो श्लोक भगवत गीता का आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, वो श्लोक बहुत ही दिव्य और महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि देह छूटने के बाद, मृत्यु आने के बाद मनुष्य उन तक पहुंच सकता है। क्या अद्भुत श्लोक है। अर्थात जब मनुष्य भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेगा तो मनुष्य को मृत्यु का जो वास्तविक भय होता है वो मिट जाएगा। नर्वस तो वो होगा, क्यों नहीं होगा, इंसान है। क्योंकि मौत तो अच्छों को हिला देती, नर्वस तो होगा, लेकिन उसे ये पता होगा कि अब इसका परिणाम क्या आने वाला है। भगवान अत्यंत कृपालु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण अत्यंत कृपालु है, अत्यंत कृपालु, अत्यंत कृपालु है। इसलिए उनको कहते हैं कृपा सिंधु। कृष्ण से बढ़कर इस पूरे भौतिक संसार तो क्या, आध्यात्मिक संसार तो क्या, त्रिभुवन में कोई कृपालु नहीं। अगर वो कृपालु ना होते तो कहते अपिचेदसु दुराचारो। अगर वो कृपालु ना होते तो कहते तुम बड़े से बड़े पापी हो, फिर भी आ जाओ। अहं त्वांग सर्व पापे भय मुक्त्याशमि मा शुच मोक्षाशमि मा शुच, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, तुम बड़े पापी हो तो भी। ये इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण से बढ़कर कोई क्षमाशील नहीं है, कृष्ण से बढ़ के कोई दयालु नहीं है, कृष्ण से बढ़ के कोई सहनशील नहीं है। ये जो मैं कृष्ण 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 कर रहा हूं,
और आप जो कृष्ण 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 सुन रहे हो, हम सबों का परम मंगल और परम कल्याण हो रहा है। तो इस श्लोक में कृष्ण समझाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन, शरीर छूटने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा, ये मेरा मत है। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, हमारे सबसे बड़े दुख की जड़ पता है क्या? हमारे दुखों की जड़ है इस संसार में जन्म लेके आना। हमने जन्म लिया, हमको शरीर मिला, हमने जन्म लिया, शरीर के नाना प्रकार के सगे संबंधी हुए, हमने जन्म लिया तो इन सगे संबंधियों में कोई पत्नी, कोई पति, कुछ बच्चे, मित्र, पड़ोसी, अड़ोसी, ये सारे हमारे जन्म लेने के कारण सारे रिश्तेदार, सारे साथी संबंधी बने। जन्म लिया तो परेशानी आई, जन्म लिया तो भूख लगी, जन्म लिया तो प्यास लगी, जन्म लिया तो पैसा कमाना है, जन्म लिया तो पढ़ना लिखना है, जन्म लिया तो शादी ब्याह करना है, जन्म लिया तो बच्चे हैं, जन्म लिया तो उनको पढ़ाना है, जन्म लिया तो उनकी शादी करनी है, जन्म लिया तो बुढ़ापा आया, जन्म लिया तो बीमारी आई, और जन्म लिया तो मृत्यु आई। अब जब हमारा जन्म ही ना हो, और कृष्ण कहते हैं पुनर्जन्म नएति मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, एक बार ये देही, ये शरीर छोड़ दिया फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। और आप लोगों से पूछता हूं, क्या फिर से यहां आना? ये कोरोना तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये कोरोना तो अभी एक टेलर है, पता नहीं ऐसी कितनी महामारियां आने वाली है। और मनुष्य की बुद्धि जब और दुर्बुद्धि आएगी और मनुष्य अपने स्थान से नीचे आएगा, तब पता नहीं कितनी महामारियां मनुष्य की अपनी पैदा करदा होगी। अपनी पता नहीं उसने कितने हानिकारक हथियार बना रखे, कितने हानिकारक रसायन बना रखे, केमिकल बना रखे, कितने हानिकारक गैस बना रखे हैं। अभी तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है उतनी, नहीं तो एक बटन दबा के दुनिया का विनाश कर सकते हैं। ये असुरी बुद्धि है, ये राक्षसी बुद्धि के लोग इस तरह से दुनिया का विनाश करेंगे। ये गीता में आया कि असुरी की बुद्धि के लोग संसार के विनाश का कारण बनते हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, तो हमारी अक्लमंदी, बुद्धिशाली, बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम फिर से दूसरा जन्म न लें, बल्कि हम आनंद के साथ सुखपूर्वक अपने घर चले जाए। वो घर जहाँ ठाकुर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे बांकी बिहारी लाल ठाकुर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे राधा वृंदावन चंद्र, अष्टदल के कंवल के ऊपर विराजमान मेरे ठाकुर, श्यामा श्याम का आसन, उस सिंहासन पे विराजमान वो गोलोक धाम जहाँ नित्य वृंदावन वास करता है, नित्य गोवर्धन वास करता है, नित्य यमुना जी बहती है और नित्य सखिया
आनंद विहार ठाकुर और ठाकुराइन को कराते हैं, ऐसे धाम में प्रवेश कर देना, अब यही हमारे लिए सबसे बड़ा कल्याण होगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ऐसा क्या करें कि अब हमारा दूसरा जन्म ना हो? कृष्ण कहते ये मेरा मत है, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा। क्या करोगे? भगवान कहते जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवत गीता 4 अध्याय 9 श्लोक। अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप पढ़िएगा। 4 अध्याय 9 श्लोक, चैप्टर 4 श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव अर्थात जन्म, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। क्या है दिव्य प्रकृति? मेरे जन्म कर्म दिव्य है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कृष्ण की जो भी लीला है वो सब की सब दिव्य है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि कृष्ण की ये लीला संसारिक है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि कृष्ण की ये लीला इंद्रिय तृप्ति की है। हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि कृष्ण कभी मोहग्रस्त हुए। हम कभी ये नहीं कह सकते कि कृष्ण को कभी कोई कष्ट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण कभी फेल हो गए। कृष्ण परम ईश्वर है। कृष्ण कभी असफल हो गए, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, कोई महापुरुष अपनेपन के भाव से अधिकारवश कृष्ण को कुछ कह सकता है, लेकिन हमारी हैसियत ऐसी नहीं है कि हम ये बातें कह सकें। हम संसारिक जड़ बुद्धि के लोग हैं, और संसारिक जड़ बुद्धि के लोग अगर देह छूटने के बाद, शरीर छूटने के बाद वापस अपने घर लौटते हैं तो आसान तरीका बता दिया है गीता में 4 अध्याय के 9वें श्लोक में। मेरे जन्म और कर्मों को दिव्य मान लो। खाली इतना ही मान लो कि मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। इतना मान लो बस। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में पढ़िएगा। भगवत गीता 4 अध्याय श्लोक नंबर 9, 4 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 9। आप स्वयं पढ़ सकते हैं कि कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो इसको वास्तविकता में जान लेता है। और कृष्ण के जन्म की एक बात याद रखना, यहां शब्द जन्म जो है दिव्य है। दिव्य कैसे है अब समझाऊं। हमारा जन्म माता पिता के द्वारा हमारे कर्म के अनुसार हुआ है। समझिएगा, हमारा जो जन्म है हमारे कर्म के अनुसार हमारे माता पिता के द्वारा हुआ है। लेकिन कृष्ण कभी अपने कर्म के वश इस संसार में नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा। हम अपने कर्म के वश आते हैं, और कर्म से ही हमें माँ बाप मिलते हैं। कर्म से ही ये शरीर मिलता है जिसे प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध से ही शरीर मिला। आप याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस शरीर पे पहनने वाली हर चीज अपनी चॉइस के ले सकते हैं। आप इस शरीर पे कपड़े तो अपनी पसंद के ले सकते हैं, लेकिन ये शरीर अपनी पसंद का नहीं ले सकते।
ये शरीर तो आपको आपके कर्म से, हमें हमारे कर्म से मिला है। यह हमारे प्रारब्ध का फल ही है कि हमको ऐसा शरीर आज मिला है। ये हमारे प्रारब्ध के फल ही है कि आज हमको ये माँ बाप मिले हैं। हमारे प्रारब्ध का फल ही है कि आज हमको ये औलाद मिली है। हमारे प्रारब्ध का, हमारे कर्मों का ही फल है कि आज ये पति मिला। हमारे कर्मों का ही फल है कि हमारी ये पत्नी मिली है। समझे? तो हमें जो भी मिला शरीर और शरीर के संबंधी, वो हमारे प्रारब्ध से मिले। अर्थात हमारा जो जन्म हुआ तो हमारे किससे हुआ? कर्म से हुआ। और हम अपने कर्म बंधन के कारण जन्म लेकर आए। लेकिन कृष्ण अजन्मा है। वो खुद गीता में कहते हैं मैं अजन्मा हूं। कई जगह गीता में कृष्ण ने कहा मैं अजन्मा हूं, अवयव हूं, अविकारी हूं। तो कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण की कृपा चाहिए, और ऐसी कृपा कि ऐसा कोई महापुरुष मिले हमें समझाने वाला। जही जाने जिन हरि जनावे, तही जाने जिन हरि जनावे। हरि जिन पे कृपा करे वही हरि को जान सकते हैं। तो जब कृष्ण चाहते हैं, जैसे कि मैं उस दिन श्लोक पढ़ा था, ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक, कौन भाग्यवान जीव, भाग्यवान जीव है वो कौन? जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, जिसके पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, जो हाईली एजुकेटेड है, जिनके विदेश में बंगले हैं, अमेरिका में घर है। आज अमेरिका वालों से पूछो, खुद दुखी लगे पड़े। जिनके यूरोप में रिजॉर्ट है, जिनके पास मर्सिडीज है, लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, कौन है भाग्यशाली? क्योंकि मृत्यु के समय ये तो सब छूट के गया, सब समाप्त हो गया। अंत में क्या आई? एक लकड़ी की अर्थी, वुड, लकड़ी की अर्थी, और 4 लोग उठाने वाले। मैंने देखा मेरी माताओं बहनों मित्रों, बड़े बड़े अरबपति लोग मैंने देखा अपनी नजरों से, आपने भी देखा होगा टीवी में, ऐसे कई करोड़पति लोग जिनके पास दुनिया की हर लग्जरी कार है, हर लग्जरी कार है, हर लग्जरी कार। सुना है 100 150 कारें हैं उनके पास, लेकिन उनकी डेड बॉडी पता है किस में आई? एम्बुलेंस में। यहीं देख लो सारा खेल। ना उनकी डेड बॉडी मर्सिडीज में आई, ना उनकी डेड बॉडी लैम्बोर्गिनी में आई, ना इनकी वॉल्वो में आई, ना उनकी फरारी में आई, बल्कि किस में आई? एम्बुलेंस में आई। तो ये है एंड ऑफ द डे। व्हाट इज द रिजल्ट? दिस इज द रिजल्ट, 0, 0। वो जो ऐसे ऐसे फोटो निकालते हैं ना, ऐसे ऐसे, वो अंत में ऐसे ऐसे हो जाते हैं, 0, 0। हाँ, आजकल ऐसे फोटो, ऐसे निकालने की फोटो है, वो ऐसे हो जाते हैं, 0। मेरी माता बहनों मित्रों, जो 20-20 हैं, 1.5-1.5, 2-2, 3-3 करोड़ की कार में घूमते हैं, वो अंत में एक छोटे से लोटे में आ जाते हैं। क्या बन के? राख बन के, ऐश बन, राख बन के आ जाते हैं। और वो राख को, वो हड्डियों की राख को कोई घर में रखता नहीं है। तो ये है एंड। तो हमारा सब ये किससे हुआ? जन्म से हुआ। और जन्म से कैसे हुआ? कर्म से हुआ, प्रारब्ध से हुआ। तो आज
हम शरीर की हर चीज तो अपनी पसंद की ले सकते, लेकिन शरीर अपनी पसंद का कभी नहीं ले सकते। वो तो हमारे अपने कर्म से लिया। वो जो हमारे प्रारब्ध थे, वो प्रारब्ध में था, वो मिला। तो कृष्ण के लीला को समझ लेना, यही वो पॉइंट है जहां आपका दूसरा जन्म न होगा। पुनर्जन्म न विगते, दूसरा जन्म नहीं होगा। और दूसरा जन्म हुआ तो क्या हुआ? अब यह इंसान कैसा हो गया जो जानवरों पे दया ही नहीं करता है, जिनको एनिमल पे कोई दया नहीं है, कोई मर्सी नहीं है। वो एनिमल को काट रहे हैं, मार रहे हैं, तमाशे बना रहे हैं, उनकी चमड़ी के बैग बना रहे हैं, उनके फर के कॉलर्स बना रहे हैं, उनके चमड़ों के जूते बना रहे हैं, जानवरों के फर, वो वेदर, उसके पर निकाल निकाल के उसके जैकेट बना रहे हैं, डाउन फेदर के जैकेट्स बन रहे हैं। जानवरों को काट 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 के खा रहे हैं, उनका खून निकल रहा है, वो तड़प रहे हैं और उनको दया नहीं आ रही। तो अब दूसरा जन्म लेके क्या करोगे ऐसे जगत में? जहां लोग बच्चों को फेंक देते कचरों में, छोटे छोटे शिशु जो अभी एक दिन के भी नहीं है, कभी कभी कचरों में डाल के आ जाते हैं। ऐसे हो गए हैं लोग, क्या करोगे अब? प्लीज स्टॉप दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, प्लीज स्टॉप। If you want, don't come here. You should stop all these things. All these nonsense things. And chant always Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास भगवत गीता होनी ही चाहिए एक सत्संगी होने के नाते। और चौथे अध्याय का 9वां श्लोक आप पढ़िएगा प्लीज। 4th चैप्टर, श्लोक टेक्स्ट नंबर 9th पढ़िएगा जरूर प्लीज, तब पता पड़ेगा। तो इस श्लोक पे हम कल फिर बोलेंगे। अगर इस श्लोक को आप समझ गए, मैं गारंटी से कहता हूं आपका दूसरा जन्म नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा ठाकुर भगवत गीता में कह रहे हैं, ये कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, दूसरा जन्म नहीं होगा। ये मेरा मत है। और कृष्ण का मत तो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का मत तो सर्वश्रेष्ठ है। दिस इज द ओपिनियन ऑफ कृष्ण, दिस इज द ओपिनियन ऑफ कृष्ण, ओपिनियन है कृष्ण के। प्लीज समझिए, सीरियस हो जाइए, मजाक में मत लीजिए, इसे सीरियस लीजिए। कल बाद में पछताना पड़ेगा जब मृत्यु का समय आ जाएगा। और इन दिनों तो मृत्यु बाहर घूम रही है कोरोना के रूप में। और अभी तो आज मैं पढ़ रहा था, अभी एक रिसर्च चल रही है और एक नया कोई निकला है वायरस। अगर वो वायरस आ गया तो कहते आधी दुनिया चली जाएगी। ऐसे नई नई महामारियां मनुष्य की प्रतीक्षा में बैठी हुई है। प्लीज आप लोग भजन कीजिए, कृष्ण शरण हो जाए, कृष्ण शरण कृष्ण शरण कृष्ण शरण, और भजन करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल इसी दिव्य अद्भुत श्लोक के साथ कि हम क्या करें इस श्लोक के अनुसार कि हमारा दूसरा जन्म न हो। अवश्य हम नहीं चाहेंगे कि हमारा दूसरा जन्म हो, तो क्या करना है इसके लिए कल की प्रतीक्षा करते हैं। इस श्लोक के अनुसार कल हम फिर से यही श्लोक पढ़ेंगे, भगवत गीता के 4th अध्याय का 9वां श्लोक। तब तक आप भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन कीजिए, सुरक्षित रहिए। अभी लॉकडाउन कई जगहों पे खुल रहा है, अनलॉक हो रहा है। तो जहां जहां लॉकडाउन खुला है
वहां पर लोग केयरलेस होते जा रहे हैं, लापरवाह होते जा रहे हैं, और नजर हटी और दुर्घटना घटी। जहां आप थोड़े से केयरलेस हो गए, कोरोना घेर लेता है। प्लीज सावधान रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। भगवान आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, इस देश को सुरक्षित रखे, इस धरती को सुरक्षित रखे। इसी मनोकामना पे आज की सत्संग को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे, क्योंकि ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।